किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह न्यायप्रिय था, विद्वान था, अत्यंत बुद्धिमान था। उसका एक मंत्री था जो बहुत ही लोभी और धैर्यहीन था। राजा ने उसे सुधारने का निश्चय किया। उसने मंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, मेरे राज्य में सबसे गहरा दलदल कौन सा है, इसका पता लगाइए। आपके पास 1 महीने का समय है। यदि आप 1 महीने में पता नहीं लगा पाए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब मंत्री जी तो बांस बल्ली लेकर हर पोखर, तालाब की गहराई नापने लगे, लेकिन सबसे गहरा दलदल नहीं खोज पाए। जब 1 महीना बीतने में केवल 1 दिन बचा तो वे प्राण दंड के डर से राज्य छोड़कर भाग निकले। चलते चलते वे एक रेगिस्तान में पहुंचे। दोपहर की धूप और गर्मी से उनका बुरा हाल हो गया था। प्यास के मारे प्राण निकलने वाले थे। चारों तरफ देखने पर एक जगह उन्हें भेड़ों का झुंड दिखाई पड़ा। पानी की आस में वे वहां पहुंचे। वहां उन्होंने एक गडरिये का मकान देखा। मंत्री जी को देखकर गडरिये ने उनका परिचय और इस वीरान रेगिस्तान में आने का कारण पूछा। मंत्री जी ने उसे पूरी बात बता दी। गडरिया बोला, आप चिंता न करिए, आपकी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। मैं सबसे गहरे दलदल के बारे में जानता हूँ और इससे भी अधिक मैं आपको राजा बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पारसमणि है जिससे आप सोना बनाकर खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। पीने के लिए मेरे पास जल तो नहीं है, किंतु इन भेड़ों का दूध पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। मंत्री तो बहुत खुश हो गया। अब उसकी सारी परेशानियां दूर होने वाली थी। उसने गडरिये से कहा, लाओ, पहले मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे दूध दो। गडरिये ने कहा, उसमें एक दिक्कत है। मेरे पास 1 ही लोटा है, उसमें मैं दूध दूंगा। पहले मैं खुद पीऊंगा, जो बचेगा वह आपको दूंगा। यह सुनकर मंत्री नाराज हुआ। यह गडरिया मुझे अपना जूठा दूध पिलाना चाहता है, मैं नहीं पीऊंगा। मंत्री वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसने सोचा कि प्यास से प्राण देने से तो अच्छा है कि गडरिये का जूठा दूध ही पी लिया जाए। वैसे भी इसके बारे में किसे पता चलेगा। यह सोचकर वह वापस गडरिये के पास आकर बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम पी लेना, फिर मुझे दे देना। तब गडरिया बोला कि मंत्री जी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मंत्री ने कहा, ठीक है, तुम पूरी बात बताओ। गडरिये ने कहा, यहाँ मेरे साथ मेरा कुत्ता भी रहता है जो इन भेड़ों की रखवाली करता है। पहले मैं दूध पीऊंगा, फिर अपने कुत्ते को दूंगा, फिर जो बचेगा वह आपको मिलेगा। मंत्री आग बबूला हो गया और तुरंत वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसने फिर सोचा कि इसके पास तो पारसमणि है जिसका उपयोग करके मैं राजा बन जाऊंगा। फिर किसकी हिम्मत होगी कि वह यह कहे कि राजा ने कुत्ते का जूठा दूध पिया है। यह सोचकर वह वापस लौट आया और बोला, ठीक है, तुम मुझे वही दूध दे देना। लेकिन गडरिया बोला, मंत्री जी, आप बहुत जल्दी में रहते हो, आपने मेरी पूरी बात फिर से नहीं सुनी। पूरी बात यह है कि पहले मैं दूध पीऊंगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, फिर बचे दूध में मैं भेड़ों की मेंगनी घोलूंगा, फिर आपको दूंगा। अब तो मंत्री अपने आपे से बाहर हो गया। गडरिये को गाली देता हुआ वह फिर से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने सोचा, इसके पास पारसमणि है जिससे मैं राजा बन सकता हूँ, और राजा बनने के लिए ये कोई बड़ी कीमत तो नहीं है। राजा बनते ही मैं सबसे पहले इस गडरिये को मरवा दूंगा, फिर यह राज भी इस गडरिये के साथ ही दफन हो जाएगा। यह सोचकर वह एक बार फिर वापस लौट आया और गडरिये से बोला कि उसे उसकी सारी बातें मंजूर है। गडरिये ने दूध दूहा, खुद पिया और कुत्ते को पिलाया। फिर बाकी बचे दूध में भेड़ों की मेंगनी घोली और लोटा मंत्री को दे दिया।
मंत्री ने जैसे ही लोटा मुंह से लगाया कि गडरिये ने लोटे पर हाथ मारकर गिरा दिया। मंत्री नाराज होकर बोला, अब इस धृष्टता का क्या अर्थ है? तुमने लोटा क्यों गिरा दिया? गडरिया बोला, मंत्री जी, तुम अब भी नहीं समझे। जैसे तुम इस समय पारसमणि के लोभ में कुछ भी करने को तैयार हो गए। लोभ ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया, जिससे तुम यह भी विचार नहीं कर पाए कि अगर मेरे पास पारसमणि होती तो मैं खुद राजा नहीं बन जाता। यह अभावपूर्ण जीवन क्यों जीता? जाओ, अपने राजा को उत्तर दे दो। ये कहानी हमें बताती है कि संसार का सबसे गहरा दलदल है लोभ, यानी लालच, जिसमें गिरकर इंसान कभी बाहर नहीं निकल पाता, बल्कि वह और भी नीचे धंसता चला जाता है। लोभ इंसान को बुरे कर्मों की तरफ धकेल देता है। इसीलिए लोभ को ही इस दुनिया का सबसे गहरा दलदल कहा गया है।